नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आरके स्टडी 51 के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे आरआरबी एनटीपीसी इंटर एवं स्नातक स्तर जो स्टेज 1 का एग्ज़ाम हुआ था 28 दिसंबर 2020 को, और ये सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए और इस क्वेश्चन के अलावे जो भी इसका फैक्ट बन सकता है उन सभी क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो मेरी बातों पर आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं जल्दी जल्दी बताने का प्रयास करूंगा, तो आप लोग इस बात को गौर से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस वर्ष में चालू किया गया था। तो इसका उत्तर है 1969 में चालू किया गया था। अब 1969 आया तो चलिए इसको पोस्टमार्टम करते हैं। 1969 में 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना होता है, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष के सिवन है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ। तो याद रखिएगा 1958 ईस्वी में डीआरडीओ का स्थापना हुआ था। वर्तमान में इसका अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी है। और आया परमाणु ऊर्जा, तो इससे दो क्वेश्चन बनाएंगे। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ था और परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ था। तो इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है कि जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा इंदुलाल याग्निक के द्वारा चोरी छिपे भारत में लाया था। चलिए जानते हैं मैडम कामा के बारे में। तो सबसे पहले इन्होंने ही 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट में पहली बार झंडा फहराया था। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास सबसे पहले किसने किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867 से 68 के बीच में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना करने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट है भारत के संविधान में कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो देखिए मौलिक कर्तव्य आया, तो मौलिक कर्तव्य के बारे में जानते हैं। मूल संविधान में कहीं भी मौलिक कर्तव्य की चर्चा नहीं है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा और संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। उसके बाद 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। उसके बाद 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो 11वां मूल संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। तो याद रखना है वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। और चलिए जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के बारे में। तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि इसमें कई बार संशोधन किया जा चुका है। इसी संविधान संशोधन के तहत राष्ट्र की एकता, अखंडता और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया और इसी में कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की बात मानने के लिए बाध्य है। उसके बाद है कि लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। उसके बाद 1978 के संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 5 वर्ष कर दिया गया था लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को। तो चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो याद रखना है बॉयल के नियम के अनुसार क्या होता है, आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और नेक्स्ट है सूर्य की चमकती सतह को किस रूप में जाना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा फोटोस्फीयर के रूप में जाना जाता है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था। तो इसका उत्तर है 1921 से 22 के बीच में मोपला विद्रोह हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा केरल। याद रखिएगा परफेक्ट, केरल के मालाबार तट पर मोपला विद्रोह हुआ था और इसके नेता अली मुसलियार थे। और इसका एसपी पूछा जाए तो 1921 से 22 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है कंप्यूटर की भौतिक मेमोरी में संग्रहित परिणामों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आउटपुट प्रोसेस कहते हैं, यानी कि आउटपुट प्रोसेस में हो जाएगा डिवाइस। अगर पूछा जाए तो आपका हो जाएगा प्रिंटर, जो कि आउटपुट डिवाइस है, वही पूछा जा रहा है कि आउटपुट प्रोसेस के द्वारा बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए। इससे कन्फ्यूजन नहीं होना है। इंद्रधनुष 2 आता है, एक है मिशन इंद्रधनुष। याद रखिएगा एक मिशन इंद्रधनुष है, इसका शुरुआत 2014 ईस्वी में किया गया था और ये टीकाकरण से संबंधित है। और यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया सिर्फ इंद्रधनुष। तो इसको याद रखिएगा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पुनरुद्धार करने के लिए इंद्रधनुष कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन किसकी एक पहल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यूरोपियन संघ की एक पहल है। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट है येन किस देश की मुद्रा है। तो याद रखिएगा जापान की मुद्रा है। जापान की राजधानी टोक्यो है। वर्तमान में जापान के नए प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा बना है। तो साथ में इसके करंट अफेयर्स को भी कवर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट टेक्सोनोमी का जनक किसे कहा जाता है। तो याद रखना है कार्ल लिनियस को टेक्सोनोमी का जनक कहा जाता है।
आगे किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिराजुद्दौला। और प्लासी के युद्ध कब हुआ था तो इसके बारे में जानते हैं। 23 जून 1857 ईस्वी को 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। और इसमें अंग्रेज के तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और भारतीय जो शासक थे सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ था। और इसमें सिराजुद्दौला अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण पराजित हुए थे और बाद में हराने के बाद अंग्रेज मीर जाफर को नवाब बना दिया गया था। तो आपको इतना क्वेश्चन याद रखना है। और वही प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने भारत के बंगाल के क्षेत्रों में अपना आधिपत्य जमा लिया। उसके जस्ट बाद होता है बक्सर का युद्ध जो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और बक्सर के युद्ध के बाद ही अंग्रेजों ने अपने पूरे भारत पर अपना एक तरह से कब्जा दिखाना स्टार्ट कर दिया, एक तरह से कब्जा कर लिया। इसको भी साथ में याद रखना है। आगे है कि कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी की है। पहली बार कॉमनवेल्थ गेम जो हुआ था 1930 ईस्वी में हुआ था। और भारत 1934 के गोल्ड मेज 1934 के कॉमनवेल्थ गेम में शामिल हुआ था। और पिछले कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुआ था? तो इसको याद रखना है। कहाँ हुआ था? तो याद रखना है आपको गोल्ड कोस्ट यानी कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और 2022 का कॉमनवेल्थ गेम आपको इंग्लैंड में होगा। तो साथ में इसको भी याद रखते हुए चलना है। आगे साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना पूछा जाए तो 1953 में हुआ था। इसके अलावा याद रखिएगा ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुआ? तो साथ में ये भी याद रखिएगा 1954 में हुआ था। आगे है 2020 में आर्थिक विज्ञान के लिए किसी ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट पी विल्सन ने इकोनॉमिक साइंस के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2021 में नोबेल पुरस्कार किन किन व्यक्तियों को मिला? तो 2021 में 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला। चलिए देखते हैं। और वह इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में डेविड कार्ड है, उसके बाद जोशुआ डी एंग्रिस्ट है और गुइडे इम्बेंस है। तो इसको भी साथ में याद रखते हुए चलेंगे। आगे है जालियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और यही जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है, कभी जल्ली नामक व्यक्ति का ये ज़मीन हुआ करता था। तो वहीं पे रॉलेट एक्ट के विरोध में रॉलेट एक्ट के अनुसार सैफुद्दीन किचलू और सतवाल को गिरफ्तार कर लिया था। और उसी के विरोध में एक सभा चल रही थी अमृतसर नामक जगह पर। उसके बाद बैठक के दौरान ही वहाँ के जो अंग्रेज थे जनरल ओ डायर एकाएक गोली चलवाना स्टार्ट कर दिया, जिसमें हज़ारों संख्या में व्यक्ति मारे गए। और उसमें भारतीय जो हंसराज ने उस जनरल ओ डायर का सहयोग किए थे। और इसी जालियांवाला बाग नरसंहार के बाद जो है महात्मा गांधी इन्होंने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी और जमुना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। तो एक क्वेश्चन से इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है, बातों पर गौर करना है। तो चलिए पहला उसके बाद है कि जालियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ है? तो यह भी याद रखिएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। आगे कौन सा रंग उर्वरकों में क्रांति से जुड़ा हुआ है? तो याद रखना धूसर। और इसी को कहते हैं, क्वेश्चन याद रखिएगा, इसी को कहा जाता है भूरी क्रांति या धूसर क्रांति, जो उर्वरक से संबंधित है। आगे पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र है जहाँ पर जीवन मौजूद है, उसे क्या कहते हैं? उसको हम जैव मंडल कहते हैं। आगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। चलिए देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है, जिसमें सभी का मुख्यालय एक को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। आगे सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो याद रखिएगा अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया। आगे है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब किया गया, मतलब कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर है मुंबई में किया गया। आगे नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मूल्य ह्रास है। नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा एम.एन. रॉय के द्वारा पहली बार भारत का संविधान सभा का विचार दिया गया था। आगे जन शिक्षण संस्थान यानी कि JSS का संचालन किसके संरक्षण में होता है? तो इसका उत्तर है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के संरक्षण में होता है। आगे है 49वीं समानांतर रेखा किसके बीच सीमा रेखा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा USA और कनाडा के बीच है। तो चलिए जानते हैं इसके अलावा कौन कौन सी रेखा है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। याद रखिएगा 49वीं समानांतर रेखा USA और कनाडा के मध्य है। उसके अलावा पूछा जा सकता है कि 38वीं समानांतर, तो याद रखिएगा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंडनबर्ग रेखा जो कि जर्मनी और पोलैंड के बीच है। और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 24वीं समानांतर रेखा जो कि भारत और पाक के मध्य है। आगे रेड क्लिफ लाइन है
जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच है। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैक मोहन लाइन जो है तो भारत और चीन के बीच है। तो इन सभी क्वेश्चन को भी याद रखते हुए चलिएगा। आगे, पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एप्पल, और इसको 1981 ईस्वी में प्रक्षेपण किया गया था। तो साथ में इसका एसपी भी याद रखिएगा। आगे, सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नेटवर्क इंटरफेस इकाई। आगे, सेब से संबंधित रोग को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फायर ब्लाइट के रूप में जाना जाता है। और सेब में पूछा जाए कौन सा अम्ल पाया जाता है? याद रखिएगा मैलिक अम्ल पाया जाता है। और इमली में पूछा जाए तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में पूछा जाए तो इसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और नींबू के रस में पूछा जाए तो इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और दूध में पूछा जाए, दही में, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो इन सभी अम्ल को भी याद रखते हुए चलिएगा। आगे, प्रसिद्ध गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक में स्थित है। तो याद रखिएगा कर्नाटक। नेक्स्ट है कि लीचेन एक ऐसा जीव है जो चेतावनी देता है किसको? तो याद रखिएगा लीचेन यानी कि लाइकेन, जो कि वायु प्रदूषण को बताता है। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को रिवाइज करते रहें, और ये छोटे छोटे वीडियो होगा तो आपको रिवाइज करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर अच्छा लगेगा तो दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। तो चलिए, आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब